खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे देश में लागू होगी नई शिक्षा नीति, केंद्रीय कैबिनेट ने दी इसे मंजूरी। देखें इस पर रिपोर्ट। कोविड-19 के भारत में हुए संक्रमित 15,85,000 मरीज, इस पर देखें रिपोर्ट। अनलॉक 3 में प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इस पर भी देखें हमारी रिपोर्ट। दर्शन कराएंगे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। और चर्चा करेंगे सुशांत सिंह आत्महत्या केस ने लिया नया मोड़, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें सुर्खियां और अखबार की खबरें। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूल-चूल परिवर्तन, 34 साल बाद बदली शिक्षा नीति, इस पर मोहर लगाई केंद्रीय कैबिनेट ने। सोना हुआ 54,000 के पार, जबकि जनवरी 2020 में इसका दाम 41,000 पर 10 ग्राम था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरू की प्रधानमंत्री आवास योजना की बुकिंग। पहले चरण में 4,412 आवास देगा। जिनकी आय 3 लाख से कम है वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले में गई उच्चतम न्यायालय। बिहार से मुंबई केस ट्रांसफर की दाखिल की याचिका। राफेल के भारत की सरजमी पर उतरते ही सैनिकों में भरा जोश, वायुसेना को इससे मिली नई उड़ान। योगी ने कहा डीएम, सीएमओ, सीडीओ कोरोना संक्रमण पर बनाएं कार्य योजना। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा अखबार, टीवी, डिजिटल मीडिया कोरोना पर भ्रामक खबरें न फैलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने में पूरी भूमिका निभाएं बैंक। में आज हम आपको दिखाएंगे देश में लागू होगी नई शिक्षा नीति, केंद्रीय कैबिनेट ने दी इसे मंजूरी। देखें इस पर रिपोर्ट। नई शिक्षा प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर जोर दिया गया है। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वांछित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। खरी कसौटी के लिए मैं सरोज त्रिवेदी। कोविड-19 के भारत में हुए संक्रमित 15,85,000 मरीज, इस पर देखें रिपोर्ट। लाख कोशिश के बावजूद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52,123 मामले सामने आए हैं।
केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,83,792 हो चुकी है, जबकि 9,88,029 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के सबसे गंभीर लक्षण धूम्रपान करने वालों में विकसित हो सकते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि लोगों का तंबाकू से जुड़ा उत्पाद बाहर से लेने से और उन्हें मुंह के संपर्क में लाना काफ़ी घातक है और यह वायरस के ट्रांसमीटर का मुख्य कारण हो सकता है। धूम्रपान करने वालों काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उन पर मौत का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के लोगों के फेफड़ों पर ही हमला करता है। हमारी सहयोगी निशा कश्यप व चित्रा शर्मा के साथ मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। अनलॉक 3 में प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इस पर भी देखिए हमारी रिपोर्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखा जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को अनुमति दे दी गई है। इसे आगे और खोलने की प्रक्रिया जांच परख के बाद ही बढ़ाई जाएगी। संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी: मेट्रो रेल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक जारी रहेगी। हालात के आकलन के आधार पर इन गतिविधियों को खोलने की तारीख अलग से निर्धारित की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ऐसी बंदिशें लगा सकते हैं। हालांकि अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए किसी तरह की अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों एवं बीमार लोगों, गर्भवती महिलाएं, 10 साल की उम्र से कम के बच्चे जैसे कमज़ोर लोगों को आवश्यक कार्यों एवं स्वास्थ्य ज़रूरतों को छोड़कर घर पे ही रहने की सलाह दी जाती है। कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों यानी कि कंटेनमेंट जोन में सावधानी पूर्वक सीमांकन करना होगा। संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के भीतर सख्त क्षेत्रीय नियंत्रण लागू करना होगा। सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही अनुमति होगी। खरी कसौटी के लिए कैमरामैन ओम प्रकाश और दिनेश मिश्रा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। दर्शन कराएंगे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के, इस पर हमारी रिपोर्ट। लखनऊ शहर का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज में हनुमान जी का दक्षिण मुखी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ प्रतिमा पंडित भागवत प्रसाद त्रिपाठी ने 1940 ईस्वी में स्थापित कराई थी। बाद में पंडित मनसाराम ने यहाँ भव्य हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर भवन को बनवाकर तैयार करवाया था। इस मंदिर में खड़ाऊ चढ़ाने की परंपरा है। खड़ाऊ चढ़ाने से यहाँ पर मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगल का लोगों के में विशेष महत्व होता है। इस मंदिर में यूँ तो मुकुट, सिंदूर, गाढ़ा जनेऊ, चोला आदि भी चढ़ाते हैं, पर भक्तों में यह भी मान्यता है कि खड़ाऊ चढ़ाने से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर भेंट किए हुए खड़ाऊ
संतों को देने के लिए किए जाते हैं। अभी तक लगभग 10,000 से अधिक खड़ाऊ बांटे जा चुके हैं। पहले यहाँ पर जब केवल मैदान हुआ करता था, तब पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा रखकर भगवान प्रसाद ने पूजन किया था। लोगों की मांगी हुई मनोकामना पूरी होती गई और मंदिर का स्वरूप भव्य होता गया। नहीं, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोग भक्तगण दर्शन करने आ रहे हैं या नहीं? बहुत ही कम। एक आध ऐसे कभी आ गए तो आ गए। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन निशा के साथ लक्ष्मी। अब हम चर्चा करेंगे सुशांत सिंह आत्महत्या केस में। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 14 जून को बांद्रा स्थित घर में सुशांत सिंह का 100 पंखे से लटका मिला था। इसमें कई पेज हैं जो पुलिस ने जांच कर रही है। पुलिस ने 26 ऐसे बिंदु बनाए हैं जिससे ये केस आत्महत्या का नहीं लगता है, हत्या का लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुशांत सिंह की जो पहली प्रेमिका थी, अंकिता लोखंडे, जिससे शादी भी तय हो गई थी, लेकिन फिर शादी टूट गई। और जो इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आत्महत्या के लिए उसी ने उस्काया है। आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। और सुशांत सिंह के जो फादर हैं, पटना में रहते हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जो अंकिता थी उसने कहा है कि कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये बिल्कुल ठोस प्रमाण दे रही हैं कि ये आत्महत्या नहीं थी बल्कि एक हत्या थी। और अगर आत्महत्या थी तो उसके लिए रिया चक्रवर्ती ने उसे उस्काया। उसके बैंक अकाउंट से 15 से 17 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। जो फिगर टीवी के माध्यम से और माध्यमों से हमें पता चल रही है, वो 15 से 17 करोड़ रुपए वो सुशांत सिंह के अकाउंट में नहीं गए हैं। कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जो थी वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कहती थी कि उसकी जो मानसिक बीमारी चल रही थी कि हम तुमको साबित कर देंगे, तुम पागल हो और इंडस्ट्री से तुम आउट हो जाओगे। इस तरह का मानसिक टॉर्चर कर रही थी। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि फरवरी माह में सुशांत सिंह ने एक पुलिस को रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने उसको बहुत तरजीह नहीं दी है। पुलिस अक्सर तमाम ऐसे मामले होते हैं जिनको बहुत तरजीह नहीं देती है, जिसके कारण जब बड़ी घटना घट जाती है तब वो मामले सामने आते हैं। सुशांत सिंह के पिता चाहते हैं, जिस दिन ये आत्महत्या का केस हुआ था, हमने बताया था, वहाँ के जो बिहार के बाहुबली सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी मांग की थी। वहाँ इसलिए एफआईआर भी की गई है कि जिससे जो सीबीआई इंक्वायरी है उसका रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, वो भी चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार की का वो लाल था, बिहार का सपूत था, जिसने बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में नाम पैदा किया था। उसके हज़ारों फ़ैन हैं, हज़ारों फ़ैन जानना चाहते हैं कि उसने आत्महत्या की तो क्यों की, या उसका मर्डर किया तो किसने किया। और इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए फ़ैन इच्छुक रहते हैं। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आज तक अगर हम तमाम डकैतों के बारे में बात करें, तमाम क्रिमिनल्स के बारे में बात करें, अगर वो पकड़े गए हैं तो उसके पीछे एक कारण रहा है औरत। अगर वो मारे गए हैं तो उसके भी पीछे एक कारण रहा औरत। अगर कोई तरक्की करता तो उसके पीछे भी एक कारण होता औरत। तो इसमें जो कारण आ रहा है वो रिया चक्रवर्ती आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए और बिहार से केस ट्रांसफ़र किया जाए मुंबई में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है। देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, लेकिन इसकी जो भी खबरें होंगी उनसे हम अपडेट करेंगे। बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, ये बात यहाँ से आरंभ होती है कि क्या सीबीआई जांच होगी, क्या सीबीआई जांच में वो तथ्य सारे सामने आएंगे जिस पर अभी पुलिस काम कर रही है। क्या ये आत्महत्या है या हत्या है, क्योंकि कुछ लोग हमें बता रहे थे कि जो उसके गले में निशान पाए गए हैं वो पहले बेड से गला घोटा गया है, उसके बाद उसको उस पर हैंग किया गया है
जिस चादर से हैंग किया गया और जिस लेवल पर चादर का कसाव था उससे कोई मर नहीं सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूँकि मैंने देखी नहीं, इसलिए हम उस पर बहुत अपना अभिव्यक्त नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो उभरता हुआ कलाकार था वो आत्महत्या करेगा क्यों? कौन सी ऐसी बातें आ गई, क्या ऐसा हो गया, कौन सा ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ गया? अगर उसने आत्महत्या की तो इस फ्रस्ट्रेशन के कारण को जानना होगा, और अगर वो मानसिक उसका इलाज भी चल रहा था तो कौन से ऐसे कारण थे कि जो पहले स्वस्थ हो मानसिक इलाज चलने लगा, तो किन कारणों से चलने लगा, उसके लिए मानसिक उत्पीड़न को कौन लोग उसको प्रेरित कर रहे थे? कहीं उसकी वो गर्लफ्रेंडें तो नहीं थी, और जो एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने आरोप लगाया है कहीं वो आरोप सही तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए और पुष्टि होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि जो चला गया जिससे कोई भी जो अपराधी है या आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, इसमें चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा हो, कानून अपना काम करता है, कानून को अपना काम करना चाहिए। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो बहुत दिन तक कानून से नहीं छिप सकता है। इसलिए अपराध अगर हुआ है और उसके लिए किसी ने प्रेरित किया है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना उसने अगर अपराध किया है। देखना ये होगा क्या रिया चक्रवर्ती इस चक्रव्यूह से अपने को निकाल पाएंगे या उसमें फंस कर रह जाएंगे। आगे जैसी भी सूचना मिलती है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे कार्यक्रम को YouTube में सब्सक्राइब करें, और आप तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने 10 मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे खरी कसौटी आपकी ताकत है, आप हमारी ताकत बने। आपकी जो बात है सरकार तक पहुंचाने का सेतु का काम खरी कसौटी करता है। खरी कसौटी आपका मित्र है, आपका हमदर्द है, आपका भाई है। आप खरी कसौटी से जुड़ें और साथ ही अपने साथ 10 लोगों को जोड़ें और सब्सक्राइब कराएं, और आगे से आगे इसको बढ़ाएं। फेसबुक में सुबह बिश्नोई केसी पर लाइव आते हैं। इसके अलावा केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या या कोई आप वीडियो या कवरेज कराना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415006460 पर भेज सकते हैं। फिर से एक बार नोट कर लें, 9415006460। इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।